राजस्थान में चुनावी चकल्लस चल रही है। 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से तैयारियों में जुट गई हैं। हम चुनाव को कवर करने पहुंचे थे झुंझुनू। अभी मैं झुंझुनू में मौजूद हूं और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से क्या समीकरण है, क्योंकि राजस्थान में जातिगत फैक्टर बहुत ज़्यादा काम करता है। हमने देखा, जनता से बात की और उनकी राय जानी कि आखिर जनता किन किन मुद्दों पर इस बार जो है वोट देने वाली है। इस चुनावी समीकरण को समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ वरुण भंसाली सर। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। हमने यहाँ पर पूरा क्षेत्र घूमा है और यहाँ के लोगों से बातचीत करी है, प्रत्याशियों से बातचीत करी है, यहाँ के चुनावी मुद्दे जाने हैं, यहाँ की समस्याएं देखी है और उसके बाद आज इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से आपको बताने वाले हैं कि झुंझुनू में आखिर माहौल क्या है, क्या कुछ देखा है। सर, सबसे पहला सवाल जो हमने देखा कि लोग जो है परिवारवाद पे बड़ा सवाल पूछ रहे थे। इस पे आपत्ति बहुत जता रहे थे कि आखिरकार बृजेंद्र ओला के बाद अमित ओला को टिकट दे दिया गया। परिवारवाद को लेकर काफ़ी चर्चा थी। देखिए, ये परिवारवाद की पीढ़ी कांग्रेस में केवल बृजेंद्र ओला से शुरू नहीं हुई है, उनके भी पिताजी से शुरू हुई है जो शीशराम ओला थे। और कुल मिला के 20 से ज़्यादा इलेक्शन ओला परिवार ने लड़े हैं। अगर हर तरह के इलेक्शन को देखा जाए तो 20 से ज़्यादा इलेक्शन उन्होंने लड़े हैं। और सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली बात जो है वो ये नज़र आ रही है पूरे परिवार को, पूरे जनता को, कि कहीं ना कहीं इस पूरे परिवार ने एक वादा किया कि पानी पहुंचाएंगे, नहर का समझौता होगा, और वो वादा 50 साल से करते आ रहे हैं, लेकिन वो वादा आज तक पूरा हुआ नहीं। उसके अलावा यहाँ मसला एक सड़कों का भी बहुत बड़ा दिखा है और वो मसला भी ये परिवार अभी तक पूरा कर नहीं पाया। तो अभी लोगों के मन में ये सवाल है, 50 साल हो गए, आखिरकार अब कितना परिवारवाद। दूसरा, अगर मुख्य फैक्टर देखा जाए तो यहाँ जाट कौम जो है वो निर्णायक भूमिका में रहती है। जाट कौम का ये कहना है कि बार बार लगातार एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिल रहा है, इतने सारे और लोग हैं जो पूरी तरह से डिज़र्व करते हैं, उनको नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे भी नाराज़गी है। तीसरा बड़ा फैक्टर यहाँ पे ये काम कर रहा है कि कांग्रेस के अंदर मूल वोट बैंक जो है वो पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट है। उस वोट बैंक को पहले तो नाराज़गी पाट रही है और उसके बाद जो एक तरह से कहें कि कांग्रेस के पूर्व समर्थक थे राजेंद्र गुड़ा, वो काट रहे हैं। उनकी तरफ अल्पसंख्यक समाज बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो कांग्रेस का मूल वोट वो काट रहे हैं। इस सब का फ़ायदा अगर किसी को मिल रहा है तो वो बीजेपी है। बीजेपी के राजेंद्र बांबू जो हैं वो कहीं ना कहीं लोग ये बता रहे हैं कि उनका स्वभाव बड़ा सरल है, वो लोगों से आसानी से मिल सकते हैं, और यही प्रॉब्लम है ओला परिवार के साथ। लोगों का ये कहना है कि इन्होंने क्या कर रखा है, हर जगह पर 5-5 लोग छोड़ रखे हैं। पहले उनसे बात करोगे, उनसे जो बात सही लगेगी तो वो आपको उन तक पहुँचाएंगे, यानी कि जनप्रतिनिधि तक सीधी पहुँच ही नहीं है, ये देखने को मिल रहा है। तो यहाँ अभी जो लोग कह रहे हैं कि भाई अगर हमारा काम होना है तो राज्य सरकार करेगी, और राज्य में जिसकी सरकार है, केंद्र में जिसकी सरकार है वो बीजेपी है। लोगों का यहाँ पर ये कहना है और पूरी तरह से मानना है कि बीजेपी ने हरियाणा में भी जल समझौता भी कर दिया। कांग्रेस ने उन्हीं के हरियाणा के मैनिफेस्टो में लिखा कि समझौता नहीं होने देंगे। इस तरीके से पानी की दुश्मन समझ रही है लोग कांग्रेस को, और ये भाजपा के पक्ष में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। राजेंद्र गुड़ा जो है वो कांग्रेस के लिए पूरी तरह से संकट ला रहे हैं, बहुत बड़ा संकट ला रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है। आपने अल्पसंख्यकों से भी बात की, महिलाओं से बात की, उनकी क्या बेसिक समस्या लगी कि भाई इस पर हम वोट देंगे और जो भी जीते वो इस पे काम करे? देखिए, अल्पसंख्यक हो या कोई भी जाति का इंसान हो, बिना पानी के वो नहीं रह सकता। और हमने अल्पसंख्यक महिलाओं से बात की, उनका भी यही कहना है कि पानी की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या जब तक सॉल्व नहीं होगी वो लोग तब तक भरोसा किसी पे करेंगे नहीं। और कांग्रेस से इसलिए उकता चुके हैं लोग कि एक तो एक ही परिवार है, फिर एक ही वादा है, पानी लाएंगे लाएंगे लाएंगे, आज तक वो लाए नहीं। और फिर आजकल लोगों को समझ पूरी है, उनको पता है कि सत्ता इनकी है नहीं, ये करेंगे क्या लाकर। ऑलरेडी संसद में कांग्रेस के शख्स को भेज चुके हैं। अब ये चुनाव तो अपनी बिल्कुल इमीडिएट समस्याओं को हल करने का है, सड़क की, पानी की, वो समस्या तो राज्य सरकार हल करेगी। राज्य में तो उसी पार्टी का अगर बाशिंदा हो जो पार्टी सत्ता में है तो काम ज़्यादा बेहतर हो सकता है। ये सारी चीज़ें जनता सोच रही है। एक मुद्दा और बड़ा सुनने को मिला, वो था अग्निवीर का। भाई झुंझुनू से सबसे ज़्यादा सैनिक निकलते हैं और यहाँ पे ये समस्या कितनी बड़ी हो सकती है, जब आपने बात की तो क्या लगा?
देखिए, हमने भांति भांति के लोगों से बात की और यहाँ पर दो मत देखने को मिल रहे हैं। एक मत ये कहता है कि अग्निवीर नहीं होना चाहिए, अग्निवीर हो रहा है तो जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही क्योंकि यहाँ हर घर से सैनिक निकलता है। लेकिन एक सेट ऑफ पीपल ये भी कह रहे हैं कि अगर 5 साल की ट्रेनिंग किसी को मिलती है तो उसके अंदर सेना का डिसिप्लिन आता है, और जब वो डिसिप्लिन आता है तो फिर वो कोई भी काम करे वो उसके अंदर वो डिसिप्लिन रहता है। उन्होंने उदाहरण तक दिया, आप जनता यहाँ की इतनी जागरूक है कि वो चीन समेत इजराइल सबका उदाहरण दे रही है कि जहाँ जनता को ट्रेनिंग मिलती है वहाँ कहीं ना कहीं वो पूरी डिसिप्लिन के साथ बन जाते हैं, और कभी भी देश पे कोई संकट आएगा तो कितने सारे लोग होंगे ये लोग बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा झुंझुनू की जनता का जो ज़बरदस्त जागरूक है, और अग्निवीर को लेकर दो राय बनती जा रही है, कुछ लोग पक्ष में कुछ लोग विपक्ष में। बस एक आखिरी सवाल सर कि सचिन पायलट जो कांग्रेस के बड़े नेता माने जाते हैं, कई लोग चर्चा कर रहे थे कि भाई झुंझुनू में उनका जो है दावा चल सकता है, क्या ऐसा होगा? देखिए, एक बहुत ही साधारण सी बात है, सचिन पायलट के साथ सिर्फ झुंझुनू में नहीं और भी इलाकों में लोगों की एक जो राय बन चुकी है कि जिसकी पार्टी ही उसकी नहीं हो पाई उसका हम होकर क्या कर लेंगे। सचिन पायलट को बार बार मिला तो सिर्फ धोखा मिला। इस बार भी इलेक्शन के एंड मोमेंट पर सचिन पायलट को डिसीजन मेकिंग से हटा दिया गया, और वहाँ पर जो कमेटी थी उसमें कि अशोक गहलोत फिर से आ गए। अशोक गहलोत, डोटासरा और जो प्रभारी हैं वो थे। तो इस तरह से सचिन पायलट को बार बार नज़रअंदाज करना कांग्रेस के कार्यकर्ता में तो ये बात लाता ही है कि जब हमारे बड़े नेता का कुछ नहीं हो पा रहा तो हमारा क्या होगा। आम जनता में भी ये बात लाती है कि भाई जिसकी पार्टी उसकी नहीं हो पा रही वो हमारा क्या होगा। अब देखने वाली बात है कि जनता का क्या निर्णय होता है, और आप अपना निर्णय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग से थोड़ा कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो MIMS का सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग है आपके लिए परफेक्ट। यहाँ सीखो कैसे लिखने का टैलेंट बनाए तुम्हें कंटेंट क्रिएटर प्रो। ब्लॉग्स, आर्टिकल्स या सोशल मीडिया कैप्शंस सब कुछ लिखना आसान हो जाएगा। प्रोफेशनल राइटर से टिप्स लो, क्रिएटिव लिखना सीखो और अपने पैशन को करियर में बदलो। तो देर मत करो, एनरोल करो अभी सर्टिफिकेट कोर्स इन कंटेंट राइटिंग में और अपने आइडियाज को करो वायरल।